हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो है कि अपने बिलीव में मत फंसिए। जो आपके माइंड में जो डाउट आ रहे हैं, जो जिसके वजह से जो आपको चिंता घबराहट हो रही है, जो बिलीव बन चुके हैं, उस बिलीव में दोस्तों मत फंसिए। वो बिलीव ही आपको सारा चीज़ करवा रही है कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, मतलब नुकसान, मतलब हाथ बार बार हाथ धो रहे, हाथ नहीं धोया तो ये हो जाएगा, मतलब कुछ नुकसान हो जाएगा, फैमिली के साथ हो जाएगा, अपने करियर के साथ हो जाएगा, हमारे साथ हो जाएगा। ऐसा जो है कि विचार आता है मेरे साथ कुछ नुकसान हो जाएगा, मतलब डर सा, चिंता घबराहट से होने लगती है। ये बिलीव जो आने लगता है मन में, जैसे विचार आया, माइंड में इमेज दिखाई पड़ा और आप बिलीव करने लगते हैं कि ये मेरे साथ बिलीव जो है कि ये नुकसान हो जाएगा। ये क्या, एक प्रकार का बिलीव ही है तो जो आपको हाथ धुलवा देता है, जो आपको बार बार कंपल्सन करवा देता है। कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, गॉड के पास आप बार बार प्रणाम करते हैं, क्यों? कि भगवान का रिलेटेड कुछ आ गया इमेज में कि भगवान को चढ़ावा नहीं चढ़ाए तो मेरा नुकसान हो जाएगा, या भगवान को जो है कि प्रणाम नहीं किए तो भगवान कुछ नुकसान कर देंगे, या भगवान के बारे में कुछ जो गलत इमेजेज आ गए माइंड में तो वो लगने लगता है कि कुछ नुकसान भगवान कर देंगे। ऐसा ये क्या बिलीव ही है तो आपका ना, आप बिलीव ही तो करने लगते हैं। ये इसी चीज को समझिए, तो ये बिलीव ही तो करने लगते हैं जिसके कारण से आप भगवान को जाके बार बार प्रणाम करते हैं, जबकि एक बार प्रणाम किए तो कोई एक बार में ही एक बार ही प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन जो है क्या करते हैं उसके लिए जो है कि 10-10 बार प्रणाम, बहुत बार प्रणाम करते हैं लोगों, और मन में चिंता घबराहट अलग आने लगती है। तो ये चीज़ समझना है कि यार काउंटिंग वाला में जो है कि कोई कोई 10 बार काउंट करता है, कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई मतलब कितना बार काउंट करने लगता है, सीढ़ी चढ़ने में काउंट करने लगता है, मतलब काम करने में ऐसे ऐसे काउंटिंग को सीढ़ी का है कि सर हम हाथ धोते हैं तो हमको जब तक हम 10 बार 15 बार कोई हाथ बार बार नहीं धोते हैं तब तक हमको संतुष्टि ही नहीं मिलती है। एक काउंटिंग को पकड़ लेता है, उतना बार धोना होता है। ये क्या बिलीव में ही तो फंस रहे हैं। अगर नहीं धोए तो हमको ये गलत गलत विचार आने लगता है जिसके कारण से हमको हाथ धोना पड़ता है। ये गलत क्या है? एक प्रकार का माइंड में जो बिलीव ही तो बनाए हुए है ना, ये गलत बिलीव बन गया हुआ जिसके कारण से जो है कि आपको चिंता घबराहट हो रही है ना। हम देखिए मेन चीज़ समझने का प्रयास कीजिए वीडियो में। मेरा वीडियो मेनली जो है कि मेन होता है कि आप उसको समझने का अगर ध्यान देंगे तो आप उससे जल्दी निकलेंगे दोस्तों। तो ये चीज़ जो बिलीव जो बन गया है माइंड में ना, एक होता है कॉन्शियस लेवल पे आप जो मान रहे हैं, वो बिलीव तो मात्र 1% है दोस्तों, मात्र मात्र 1% लेवल पर है। 99% जो है ना आपके सबकॉन्शियस लेवल पर जो बन गया है, जो कि आप नहीं कर रहे हैं, अपने आप आ रहा है। उस बिलीव को जो है ना, उस बिलीव को समझना है दोस्तों। पहले देखिए, पहले उसको देखना होता है। कोई भी प्रॉब्लम है पहले उसको देखना होता है। जैसे बाइक चलाते हैं तो एक प्रॉब्लम है हमको, जब आप बाइक चलाना नहीं सीखे होंगे तब बाइक चलाना एक प्रॉब्लम था, एक चैलेंज था आपके लिए। पहले क्या किए, बाइक को देखे कि बाइक में होता क्या क्या है। एक्सलेटर है, गियर है, और जो है कि ब्रेक है, जो हमारे कंट्रोल में है, जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ को जो है कि आप देखते हैं। फिर उसके बाद जो है कि चाबी है, चाबी को पहले ऑन करना पड़ेगा। ये किसी आपके कंट्रोल में है बाइक चलाने में। तो उसी तरह से यहाँ भी प्रॉब्लम में देखना होता है कि हमारे कंट्रोल में क्या होता है, हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं। आप क्या देख सकते हैं कि ये चीज़ से रिलेटेड हमें ये डाउट आ रहा है, ये कौन देखेगा? हम आपके बदला में नहीं दे सकते, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि ऐसे ऐसा होता है तो हम आपको ये बता पा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ तो आप ही को देखना पड़ेगा ना। मेरे माइंड में इस चीज़ से रिलेटेड ये बिलीव बने हुए हैं, ये डाउट बने हुए हैं। नहीं ज़्यादा आता, कॉपी कलम पे लिख लीजिए ना यार, कोई कॉपी कलम पे लिख लीजिए आप। तो ये चीज़ जो है कि आपको माइंड के अंदर ये जो डाउट आता है उसको कौन देखेगा आपका? हम तो बता सकते हैं, करना तो आपको पड़ेगा। ठीक? ये चीज़ जो है कि आपको देखिए कि ये चीज़ जो है कि मेरे माइंड में आ रहा है डाउट इस चीज़ से रिलेटेड, उसको लिख लिए। ये कौन करेगा? ये आपको करना पड़ेगा। फिर ये डाउट से हमें जो है कि इस चीज़ को हम ये नहीं, इस चीज़ का रियलिटी क्या है, ये है। इसको किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा। जब आप समझेंगे कि ये बिलीव बन गया हुआ है मेरे माइंड में, जो है कि जब भी हम इस चीज़ से रिलेटेड जब जब वहाँ जाते हैं तो हमें ये चीज़ का डाउट आने लगता है। तो ये चीज़ कौन करेगा?
ये चीज़ तो हम इस चीज़ को रिलेट करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन समझना है, करना है, बिलीव को तोड़ना भी आप ही को पड़ेगा। लेकिन हम उसके लिए हम आपको जो है कि एक रास्ता दिखाने वाले, एक जो है कि हम उसके बारे में जो निकले हुए हैं, जो हम भी बहुत सारे बिलीव को, अपना जो मेरा नेगेटिव बिलीव था उसको तोड़े हुए हैं। उस बिलीव को जो है कि तोड़ने के बाद तब आपको बिलीव से निकलना है, रियलिटी में जीना है। मेन क्या है, गोल क्या है कि रियलिटी में जीने का प्रयास करना है, ना कि जो है कि अपने बिलीव्स के बेस पर। बिलीव्स आपको फंसा देता है, बिलीव्स आपको चिंता घबराहट ला रही है, बिलीव्स आपको जो है कि मतलब जो है कि चिंता घबराहट नुकसान आपको करवाने की कर रही है। ये जो कंपल्सन कर रही है आपके लिए नुकसान ही है, तो आपके लिए कहाँ फायदा वाली बात है, ये तो आपको नुकसान ही तो करवा रही है। तो बिलीव्स के जो है ना छोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, बिलीव जो आपको क्या कर रहे हैं, चिंता घबराहट तो अलग दिलवा रही है, फिर उसके बाद आपका नुकसान भी करवा रही है। अब यहाँ पर समझना है कि बिलीव को तोड़ने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले बिलीव को तोड़ने के लिए आपको क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा, इसका रियलिटी क्या है, रियलिटी को जानना पड़ेगा। जिस चीज़ से आप डर रहे हैं, जिस चीज़ से चिंता घबराहट हो रही है, जब आप इस बिलीफ पे क्वेश्चन करेंगे कि इसका रियलिटी क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि जैसे कि हाथ धोने वाला, गंदगी क्या है, गंदगी से रिलेटेड क्या है, गॉड क्या है, फिर उसके बाद जो है काउंटिंग ओसीडी क्या है, काउंटिंग का मतलब एक्चुअली में क्या है। तब आप जो है ना बिलीफ से दोस्तों क्या होंगे, फ्री हो पाएंगे। और ये बिलीव आपको जो है ना, बिलीव क्या होता है ना, बिलीव एक्चुअली मेन में क्या होता है ना कि आपने जाने अनजाने समाज से या जो है कोई फैमिली रिलेटेड से, कोई मतलब पेरेंट्स से जो है कि आपने कुछ ना कुछ बोला, वो आपने उसको मान लिया, आपने जो है कि कुछ ना कुछ उस पे भरोसा कर लिया, जिसके कारण से क्या हुआ कि वो जाने अनजाने रिपीट हुआ और आपके माइंड में एक बिलीव बन गया। इसके कारण से आपको क्या हो रहा है कि चिंता घबराहट परेशानी, अभी वो चीज आपके लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में पक्का हो गया है। आपके कॉन्शियस माइंड पे अभी जो परेशानी हो रही है, तो आप कॉन्शियस माइंड पे उसको चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको क्या हो रहा है कि वो बार बार रिपीट होगा है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में, अब वो सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में चले गया है। जैसे बाइक चलाते हैं तो आप अभी गाड़ी पे बैठते हैं सिर्फ, और उसको जो एक सिर्फ हमको आपको कहते हैं कि हमको यहाँ जाना है, आपके माइंड में तैयार होता है कि यहाँ जाना है, लेकिन कंट्रोल कौन करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड। सब चीज, बॉडी को, हाथ को, गियर को, पैर को कौन लगाता है? आप जब जब गाड़ी चलाइएगा तो आप देखिएगा ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। कौन करता है कंट्रोल? ये आपका सबकॉन्शियस माइंड। ये आपके अंदर में जो ये 99% जिसको कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है, क्योंकि ये दायरे में चले गया, ये उनके दायरे में चले गया, ये आपके दायरे से हट गया। अब ये 1% है जो आपका कॉन्शियस माइंड है, जो जागरूक अवस्था है, जो आपके हाथ में कंट्रोल, इस कंट्रोल से हट गया है, ये उस कंट्रोल में चल गया है। लेकिन इस बिलीव को जो है कि तोड़ करके आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। 99% में जो आप बिलीव का जो लेवल है उसको भी आप तोड़ सकते हैं। उसको कैसे तोड़ सकते हैं? अगर साथ साथ चले तो आप देखने का प्रयास कीजिएगा, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। बिलीव को तोड़ने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले जो है कि प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, कि हमको जो है कि माइंड को हम जो है कि अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, चेंज हम कर सकते हैं। तब जाकर के आपके अंदर रास्ता खुलेगी। बहुत सारे जो है कि मतलब आपको मानना पड़ेगा, हाँ, कोई ना कोई ऐसा रास्ता है जिससे हम अपने थिंकिंग को, अपने बिलीव को चेंज कर सकते हैं, अपने जो है कि सोचने के तरीके को चेंज कर सकते हैं, हम अपने देखने के नज़रिए को चेंज कर सकते हैं। कोई न कोई ऐसा रास्ता है, पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ, हम कर सकते हैं। तब तो आप अगला स्टेप जो है कि बदलने का, आपके अंदर बदलाव का जो है कि वो आएगा, किरण जागेगी, जिसके कारण से जो है कि आप वो बदलाव कर पाएंगे। अब क्या करना पड़े, बिलीव को कैसे तोड़ें? रियलिटी बेस पे देखते हैं, बिलीव को कैसे तोड़ते हैं। सबसे पहले देख लिए कि माइंड जो है कि सबसे पहले अब माइंड को भी समझना पड़ेगा। जब बिलीव्स को आप तोड़ेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि हम बिलीव्स को तोड़ने के लिए हमको माइंड की जरूरी है। कहाँ बिलीव बना हुआ है? इसी के अंदर तो बना हुआ है, माइंड के अंदर तो बना हुआ है। तो बिलीव्स को तोड़ने के लिए हमें माइंड को समझना जरूरी होगा कि माइंड का नेचर क्या है। 2-3 नेचर को जो है ना आप 100% जो है कि इसको रट लीजिए या याद रख लीजिए, या जैसे भी करना है इसको आप जो है कि नोट डाउन करके याद रखिए। ये रख लीजिए कि माइंड को नहीं पता है क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ठीक, ये चीज़ को नोट कर लीजिए अपने कॉपी। माइंड को नहीं पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। दूसरा,
माइंड जो है कि हमेशा इमेजेज में आपको हर एक चीज प्रस्तुत करती है। जैसे एप्पल, देखिए एप्पल का इमेज बना आपके माइंड में, और जो इमेजेस के साथ जो जो फीलिंग जुड़ा हुआ है आपका ना, वो क्रिएट करती रहती है। ये चीज जो है कि आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। फिर माइंड जो है कि आपके साथ 10 काम अगर अच्छा हो रहे हैं तो आपका मान लेते 10 काम है, 10 काम में से आपका 9 काम अच्छा हो रहा है, एक काम गलत हो रहा है, तो माइंड हर समय आपका उस 9 कामों के तरफ ध्यान नहीं ले जाएगा। जो एक काम आपके साथ बुरा हो रहा है उनके तरफ ध्यान देता है। मतलब कि कोई भी चीज होता है कि मतलब निगेटिव तरफ जो नहीं हुआ है उसके तरफ ध्यान रहता है माइंड का। जो आपके लाइफ में अच्छा हुआ है उस फेज को याद ही नहीं रख पाता है, जो बुरा हो रहा है उसी की तरफ जो है कि ध्यान रहता है। ये माइंड का नियम है। इसको जब बिलीफ्स को चेंज करेंगे तो इस चीज को ध्यान में रखना होगा। अब वहां पर क्या करना है कि जब ये चीज समझ गए तो आपको करना है क्या कि अब समझना है कि माइंड के अंदर हमने क्या चीज को पकड़ रखे हुए हैं। ठीक, जो चीज का रियलिटी, जैसे कि आपको गंदगी से रिलेटेड डाउट है, तो गंदगी एक्चुअली में क्या होता है उस चीज को समझना है कि गंदगी क्या होता है। जब हम गंदगी का मतलब क्या होता है, जो हमने मान लिए हैं कि जैसे कहीं लग गया तो वो हम एक बार हाथ धोए तो हाथ साफ हो गया। अब जो मन में जो बार बार कह रहा है कि अगर नहीं धोआ तो गंदगी फैल जाएगी, ये लगा हुआ रह गया, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन करने क्या मतलब सच में ऐसा फैलता है क्या? जो है कि रियल लाइफ एग्जांपल भी देना है कि बहुत सारे किसान खेत भी जाते हैं, वहाँ तो खेत में कितने लोग जो हैं मतलब पानी पटाते हैं, ये सब में कितनी गंदगी लगी हुई रहती है, फिर भी वो लोग खाना खा लेते हैं। तो मतलब क्या है कि हमने गंदगी के बारे में कुछ गलत मान रखे हुए हैं जिसके कारण से हमें ये चीज हो रही है। ये चीज आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर बदलाव आपको करना पड़ेगा। ठीक, अब क्या होगा कि माइंड का नेचर को याद रखना, जो जो हम नेचर बताए हुए हैं। दूसरा चीज आपको जो है कि उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। माइंड सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर जब जब आप उस चीज के सामने जाएंगे, जिस चीज से आपको डर लगता है वो विचार बार बार आपको माइंड में आएगा। ठीक, वही वही विचार, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पे वो चीज फिट हुआ पड़ा हुआ है ना। उसको चेंज करने के लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि हम वहां जाएंगे तो ये डाउट आएगा ही आएगा, और जो आपका पहले से फिट हुआ हुआ, और आपका जो है कि धीरे धीरे क्या होगा कि आपके अंदर जो है एक जो है कि धीरे धीरे बदलाव होना चालू होगा। जब आपकी जब जब भी वो डाउट आएगा तो आप समझेंगे वो मेरे माइंड में से ऐसे डाउट आते हैं, और इस बिलीव का रियलिटी ये है। बार बार जब उसको समझेंगे, बार बार वो प्रैक्टिस करेंगे, अपने माइंड को बार बार समझाएंगे। आप अपने माइंड को अच्छी तरह समझा सकते हैं, लेकिन उससे लड़ना नहीं है, उससे जो है कि माइंड से जो है कि समझना है वो ये ठाउट लाता है जबकि ये ठाउट नहीं है। तब धीरे 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 आपके अंदर थोड़ा थोड़ा विश्वास पैदा होने लगेगा। थोड़ी टाइम लगेगी लेकिन विश्वास पैदा होगा। आपने जो मीनिंग दे रखा हुआ मीनिंग को बस ठीक करना है। जो अपने पास्ट लाइफ में जो है कि उसको मीनिंग जो दिए हुए, जिस चीज से भी प्रॉब्लम उसको क्या मीनिंग दिए हुए हैं, उस मीनिंग से तब जो है कि आप बाहर निकल सकते हैं। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा दोस्तों। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, तो कैसा लगा आज का वीडियो आप हमें कमेंट में बताइएगा। कोई भी आपके साथ कोई भी समस्याएं चल रही तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम उसका जो है कि उस पर वीडियो या उसका आंसर देने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।